नमस्कार किसान भाइयों इस टाइम गन्ने में कई तरह की बीमारियां लगी हैं। टॉप बोरर है, पोका बोइंग है और इसके अलावा भी रस चूसक कीट लगे हुए हैं। चारों तरफ हाहाकार मची है। किसान दवाइयों की भरमार करने के बावजूद भी फिलहाल वो ऐसी स्थिति में आ गया है कि वो कह रहा है कि इससे तो अच्छा हम गन्ने की बुआई छोड़ी तो बेहतर है, क्योंकि इतनी दवाई लगाने के बाद भी रिजल्ट बिल्कुल जीरो है। उसमें कई तरह की बीमारियां आ गई हैं और मज़े की बात तो ये है कि जो गन्ना बंधाई किसान भाई कर रहे हैं वो देखते हैं कि गन्ने के जो बीच में है बिल्कुल गन्ना बैठा हुआ है रोग के कारण से। तो ये सब समस्याएं फिलहाल देखने को आ रही है। इस समस्या से कैसे छुटकारा पाया जाए इसके बारे में मैं आपको कई तरह की डोज बताने वाला हूं जो बिल्कुल बेहतर तरीके से काम करेंगी। मेरे प्यारे किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने हमारे फोर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। किसान भाइयों, इस टाइम लगभग 3 तरह की बीमारियां आपके खेत में लगी हुई हैं जिनकी पहचान करना बेहद ज़रूरी है। यदि आपने पहचान नहीं करी तो फिर आप दवाई भी सही तरीके से नहीं लगा पाएंगे, उसका इलाज नहीं हो पाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो मैं आपको बताऊं, मोटी मोटी बात मैं बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहले ये देख लीजिए कि यदि आपकी गन्ना की जो गोब है बीच में उसमें गोल गोल छेद दिखाई दे रहे हैं तो समझ लो इसमें सुंडी वाला रोग है। दूसरा जो आता है फंगस और पोका बोइंग का होता है। इसका सुंडी से दूर दूर तक भी कोई वास्ता नहीं होता, लेकिन इसकी भी पत्तियां पीली पीली होती हैं और इसमें लेकिन गोल गोल छेद दिखाई नहीं देंगे और उसकी जो बीच की जो गोब होगी वो काली काली, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, नीचे की ओर बैठ जाती है। बढ़वार उसकी भी रुक जाती है। तीसरी तरह की बीमारी है कि इसकी पत्तियों पर, आपकी जो पत्ती है गन्ने की वो पीली पीली नजर आएंगी, लेकिन उस पर छोटे छोटे, जैसे कि ये दिखाई दे रहे हैं आपको, हल्के हल्के कीड़े बहुत ही छोटे छोटे काले रंग के दिखाई देंगे। ये रस चूसक होते हैं, रस को चूसते हैं जिसके कारण से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। अब मैंने आपको ये 3 तरह की बीमारियां बताई हैं जिनमें आपको पहचान आसानी से हो जाएगी, जो मैंने आपको बताया है। अब इनकी दवाइयाँ भी बिल्कुल एकदम से अलग अलग हैं, एक दूसरी दवाई का कोई संबंध नहीं है। इनमें आपको अलग अलग दवाइयाँ लगानी पड़ेंगी तभी ये काम करेंगे। आज की वीडियो में मैं केवल टॉप बोरर के बारे में आपको 4-5 डोज ऐसी बताऊंगा जो बेहतरीन है, गजब का काम करेंगी, गजब का ही वो रिजल्ट आपके गन्ना पौधे में या पेड़ी में देंगी। तो सबसे पहले यदि आपके जो गन्ना पौधे में टॉप बोरर लगा हुआ है तो उसकी जो पत्तियां होती हैं वो गोल गोल छेद होते हैं, उसमें जो बीच की गोब होती है, पत्तियां जो बीच में से चलती हैं, आप उसको तोड़कर भी देखोगे तो कुछ स्थिति में तो आपको ऐसा लगेगा कि उसमें जो सुंडी है वो जिंदी मिलेंगी, लेकिन कुछ पौधों में मरी हुई भी आपको मिल सकती हैं। यदि सुंडियाँ आपके खेत में ऐसी 5-7 अगोले अगर तोड़ के देखते हो और उसमें सभी सुंडियाँ आपको मरी हुई नजर आती हैं तो दवाई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, समझ लो कि ये मर चुकी हैं। क्योंकि इसका एक रीज़न ये होता है कि इसकी कई पीढ़ियाँ होती हैं। सबसे पहले जो कनस्वा आता है वो भी सुंडी के कारण आता है, उसके बाद चोटी बेधक आता है वो भी सुंडी के कारण आता है, और अब जो टॉप बोरर लगा हुआ है वो भी सुंडी के कारण ही आता है। समय के साथ साथ ये पैदा होती रहती हैं, इनकी पीढ़ियाँ आती रहती हैं और ये मरती भी रहती हैं। तो यदि आपकी गन्ना पौधे में आपने या पेड़ी में कोई दवाई नहीं लगाई है और समय बीत गया है, काफ़ी नुकसान हो भी चुका है, तो ऐसा भी है कि वो ऑटोमेटिक मर भी गई होंगी, तो उनमें फ़िलहाल आपको दवाई लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, यदि जिंदी सुंडी आपको दिखाई दे रही है तो आपको जो मैं डोज बता रहा हूँ उनका आपको प्रयोग करना है। इसको आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और ध्यानपूर्वक ही नोट कर लेना है, क्योंकि जो मैं ये आपको डोज बता रहा हूँ अलग अलग तरह की बता रहा हूँ, केवल एक ही डोज का आपको इस्तेमाल करना है। सबसे पहले मैं आपको जो डोज बता रहा हूँ बहुत ही कम किसान भाइयों ने इसका यूज किया होगा, बहुत ही कारगर है। किसान भाइयों, जिस दवाई का प्रयोग आपने गन्ना खेत में नहीं किया है, पहली बार कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट भी शानदार गजब का आता है। तो मैं आपको जो पहले बता रहा हूँ, शायद आपने इन दवाइयों का प्रयोग पहले काफ़ी किसानों ने नहीं किया होगा, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। तो इसमें आपको लेना है फेंडाल 50% ईसी। इसमें जो सोल्ट होता है वो फेंथोएट 50 ईसी के नाम से आता है ये, और ये आपको 500 ml लेना है, ये लिक्विड में आती है। दूसरा इसमें साल्ट आपको मिलाना है वर्टिसिलियम
क्लामाइडोस्पोरियम 1%, ये पाउडर के रूप में आता है, 500 ग्राम लेना है। दोनों को मिक्स कर लेना है और 1 एकड़ में इसका स्प्रे कर देना है। तो ये बहुत ही गजब का शानदार रिजल्ट देगी, क्योंकि ये जो मैंने साल्ट बताए हैं काफ़ी किसान भाई इनके बारे में नहीं जानते। वर्टिसिलियम के बारे में तो बहुत ही कम किसान जानते हैं, उनका यूज नहीं करते। ये बहुत ही टॉप बोरर में बहुत ही गजब का काम करती है। किसान भाइयों, मैं आपको अब एक दूसरा भी बता रहा हूँ। इसके अलावा एक मार्शल के नाम से आती है कार्बोसल्फान 25 EC, इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं 700 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। इसका भी अच्छा रिजल्ट है, लेकिन जो मैंने पहले बताया उसके मुकाबले इसका रिजल्ट डाउन है, क्योंकि काफ़ी किसान इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी एक अच्छा रिजल्ट देती है, लेकिन उनके मुकाबले ये कम रिजल्ट देगी। कुछ किसान भाई फेराडोन का इस्तेमाल भी फ़िलहाल करना चाहते हैं, तो मैं उनको सलाह दूंगा, क्योंकि ये दानेदार आती है। कार्बोफ्यूरान इसमें साल्ट होता है 3G, 3% इसमें G के नाम से लिखा आता है। लेकिन इसकी मजबूरी ये है कि ये जड़ों के माध्यम से गन्ने में चढ़ता है और वहाँ पर जाकर ये सुंडियों को मारता है। लेकिन इसकी भी एक मजबूरी है। मजबूरी इसकी यह है कि यदि गन्ने की हाइट 4 फीट हो गई है तो फिर ये उसके ऊपर चढ़ने में इसको मजबूर हो जाता है। वहाँ पर ये उस हिसाब से रिजल्ट नहीं देता, नाम मात्र का देता है, क्योंकि कंपनी नहीं रेकमेंड करती कि 4 फीट से ऊपर हमारी दवाई चढ़ेगी। जबकि सुंडी जो होती है वो बिल्कुल चोटी में लगी होती है, तो वहाँ फ़िलहाल ये काम नहीं करेगी। और मैं तो कहूँगा कि फ़िलहाल जो आप दानेदार दवाई जिसकी हाइट गन्ने की ज़्यादा हो गई है उसमें यूज़ करोगे तो उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो फ़िलहाल आप उसमें तो ये ना ही यूज करें तो बेहतर है। इसके बजाय आप मार्शल जो कार्बोसल्फान के नाम से इसमें साल्ट होता है इसका यूज करोगे तो ये बेहतर रिजल्ट देगी। किसान भाइयों, एक इनसे भी अलग डोज है, ये भी बहुत बेहतरीन है। ये भी मैं आपको नई डोज बता रहा हूँ। क्लोरोपाइरिफास 75% WG, ये पाउडर के रूप में आती है। ये नया साल्ट इसलिए कहूँगा, साल्ट ये नया नहीं है क्योंकि क्लोरोपाइरिफास सभी जानते हैं, लेकिन ये पाउडर के रूप में है और 75% है, जबकि 50% के आसपास ही आती है। 50 से कम ही मिलती है, 30%, 40%, 50% तो हमला में आती है, ये जो गर्डा कंपनी की आती है। लेकिन ये 75% है, इसीलिए ये बहुत अच्छा काम करती है। कैलोकैप्स के नाम से ये आती है। लेकिन इसके साथ यदि आप इसको आपको 500 ग्राम लेना है 1 एकड़ के लिए, लेकिन इसके साथ यदि आप साइपरमेथ्रिन अलग से 30 से 50 ml तक, वो आप अपने गन्ने खेत के हिसाब से देख लिए कितनी बीमारी इसमें लगी है, 30 से 50 ml तक प्रति एकड़ इसमें आप मिलाकर यदि अपने गन्ना पौधा या पेड़ी पर स्प्रे करते हो तो बहुत ही शानदार गजब का रिजल्ट देगी। मैं यहाँ आपको नई नई फार्मूले ही बता रहा हूँ, आप इनमें से कोई सा भी इस्तेमाल करोगे तो वो ही बहुत ही शानदार रिजल्ट देगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।